ये कितनी प्यारी है मेरी बच्ची। अम्मी मैं भी तो प्यारा हूँ। लाओ मुंह दिखाएगा पैसे तो। हाँ तुझे ही तो दे दूं शराब पीने को। अभी पैसे दे दूंगी, अभी पियाइए तू। अपनी बहू को दे दूंगी मैं आराम से। और मेरी बच्ची, इसे ना तू अपने ही घर समझिए। जैसे मेरे लिए महबूब है ना, वैसी तू है। जा आराम कर ले तू अब। ठीक है अम्मी। अरे दिलशाद, यहाँ भाई महबूब ने जैसा कर लिया, अब जो हो गया सो हो गया। भाई गांव में रहते हैं तो दावत खाते तो खिलानी पड़ेगी। तू एक काम कर, ये पकड़ पैसे, बाजार से जाकर उड़द चावलों को सामान लिया। हट साले मेहंदी, तुझसे क्या बात हुई थी मेरी? शकील की शादी के बाद मेरी शादी होगी? मेरी पहली बहू कितनी अच्छी थी, उससे लड़ाई झगड़ा करवा कर तुमने वो भगवा दी। मेरी सारी जगह जजा धड़प ली। साले तू भैया नहीं भाड़ू है। तो साले तुझे किस चीज की कमी है? रोटी नहीं मिल रही टाइम से? रोटी खाने के लिए बैठा हूँ क्या मैं यहाँ? मेरा दिल न करता मेरे बालक बच्चे हो और मुझे अब्बा अब्बा बोले। मैं तो अब्बा कहने के बाद अकल से महबूब की अब्बा कह देगा। मैं तो ना कहूँगा अब्बा, बहन के लोड़े को। मेरा तो चच्चा लगा, चच्चा कहूँगा। और अब्बा, अगर ये चच्चा ना होता ना, इतनी देर में कच्चों को चबाया था। कितनी मजूरी कर रहे आप तुमसे बहन। बैठ नीचे। भाई दिलशाद, जितनी तेरी उम्र हो गई अब तुझे लौंडियों को देने का नहीं। एक काम कर, जैसे महबूब भगा ला है तू भी भगा ला किसी को। मैं कुछ न कहने को। तुम्हारी शादी तुम्हारा भतीजा करागा। आओ। जा चुप, लो पैसे दो। उठियाई महारानी, हो गया टाइम तुम्हारा उठने का। टाइम देख ले, 12 बज रहे हैं। रोज रोज का ड्रामा लगा रखा। एक दो दिन तो झेल लूंगी मैं। तो तुमने ही तो कहा था कि बेटी अपना घर समझ के रहिए। अपने घर में 2 बजे उठती हूँ, शुक्र मनाओ 12 बजे उठ गई। ये तेरा घर नहीं है। हाँ तो तेरा घर भी नहीं है ये। जैसे मैं आई हूँ ऐसी तू आई है। हम तो इज्जत से आए ब्याह के, तू आई है भग के। तो इज्जत से लेके क्यों ना आई? लिया थी, 4-5 जगह गई तो थी। मैसरे में कैसे दौड़ा दौड़ा के मारा तुम्हें। शुक्र मनाओ तुम्हारे लौंडे शराबी को शनिचर को से खूबसूरत हैंडसम बहू मिल गई। अगर यहाँ रहना है तो बड़ी वाली की तरह रहना पड़ेगा मेरे अंडर में। फज्जो नहीं हूँ मैं, परवीन नाम है मेरा। टांग पे टांग रख के चीर दूंगी। मैं ना आई अपने बाप के अंडर में भी। रहती भी कैसे, तभी तो भगी आई। भग्गो भग्गो मत कह जा, मैं चुटिया पकड़ के रगड़ दूंगी। बता रही हूँ अभी। चल, तेरा तो मुंह लगना बेकार है कुतिया। लगेगी भी कैसे, थूथड़ी रगड़ता दूंगी। चले कैसे, सेकंड हैंड घोड़ी सी। छुपा लो जैसे मुझे पता ही नहीं है। कब सुधरोगे, कब छोड़ोगे इसको दारू को तुम? शादी से पहले तो तुमने बहुत वादे करे थे कि शादी कर ले, एकदम छोड़ दूंगा, बीड़ी तक को हाथ में लगाऊंगा। जब से शादी हुई है डबल क्वार्टर मार रहे हो तुम, डबल क्वार्टर। अपने भैया को देख के सीखा ना आ रही है तुमसे। शकील भाई को देखो, 4 पिलोट ले रखे हैं और यामिन ने ले लिए 2 पिलोट। कितनी खुश होगी यामिन की बहू देख के पिलोटों को। लेकिन तुमसे कपड़े तक ना खरीदे जा रहे। मुझे समझ में ना आ रही पैसे कहाँ से आते हैं पीने के लिए। तुमने बर्बाद करके डाल दिया मैं वो अपने आप को। सुधर जाओ, मान जाओ। कल को हमारा बच्चा होगा और डॉक्टर के यहाँ ले आने लगे मुझे, तुम तो मुझे मरवा दोगे। परवीन, तूने मुझे इतना नर्वस कर दिया। चले, आज से मैं दारू ही छोड़ लिया हूँ। ले, छोड़ दी दारू। अब भी पी ली है। अब कौन पी रही है? मेरे सामने पी रहा हो। अरे रिजक को ऐसे फेंकते नहीं है ना। मैं इसके साथ देख ना लू तुम्हें। वही तो सिखा रही है तुम्हें दारू पीना, और जुआ खेलना भी वही सिखा रही है। सारे गलत काम वही सिखा रही है। चले जाओ काम पे को। फूफो के नहीं यार यामिन, तेरे को लग गई इसलिए नहीं। नजर लग गई, उन्हें भी नजर लग जाए। यामिन फूफो पर ही है, लेकिन कल्लो पर ही है। क्या यार फूफा झूठ बोल लो, नजर लग जाएगी उन्हें। मुबारक हो जी, मुबारक हो। मैं दादी बन गई और तुम दादा बन गए। परवीन के बेटा हुआ है बेटा। मैं तो बड़ी खुश हूँ। ले भाई महबूब, बाप बन गया भाई। मुबारक हो भाई, मुबारक हो। अब ना निकल होंगे तुमसे पैसे। जल्दी से यामीन को पैसे दो। और यामीन, मिठाई महंगी वाली लाइए। मैं दादी बनी हूँ, दादी। पोता हुआ मेरे, पूरे गांव में बांटनी मिठाई। आई बेटा आई। सब मेरा एक फैसला सुन लो। अब इस घर में शकील और फरजाना नहीं रहेंगे। क्यों भाई, क्यों नहीं रहने के? बड़ी मिन्नतों के बाद हमारे घर में एक पोता पैदा हुआ। मैं नहीं चाहती इन दोनों को बुरा असर पड़े उस पे। बाबली है क्या तू? ये तेरा बड़ा लौंडा ना है? तुम फालतू मत बोलो, वरना तुम्हें भी घर से बाहर निकाल दूंगी। भूल गए, देखो सारी जमीन मेरे नाम पे है। अम्मी क्यों कर रही हो तुम इनके साथ ऐसा? है तो हमारे बेचारे भैया ही। तू ज्यादा हिमायती मत बन, वरना तू भी इनके साथ चला जा। भाभी बहुत ही गलत फैसला ले रही हो जल्दबाजी में। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, ठंड का टाइम है, ऐसे में कहाँ जाएंगे ये दोनों? देखो बेचारों के पास जो कुछ भी था ना, सब लड़कियों की दवाई दारू में खत्म हो गया।
अब तो इनके पास कुछ भी ना है। ये कहीं भी जाए मुझे मतलब नहीं है, इसके अच्छे खासे 4 हाथ पैर रहेंगे तो कमा के खा लेगा। जाकिर, मुझे इस बात का बहुत दुख है, महबूब की बहू के लौंडा हो गया। ताबीज ने कुछ काम ही ना करा। और खुशी इस बात की है, मोमिना ने शकील और उसकी बहू को घर से बाहर निकाल दिया। इनसे बदला लेने का ना बहुत ही अच्छा मौका है। पूरा घर बिखरा पड़ा। मोमिना, अब ओए मेरी बहू को कुछ ना हो जावे। जाकिर, अम्मी को छोड़ दे। कोई भी आगे बढ़ने की कोशिश ना करे, वरना मोमिना की गर्दन अलग कर दूंगा। चुपचाप मेरे साथ चलो। जाकिर, तू ये बहुत गलत कर दिया है। तुझे इसका अंजाम भी मालूम है क्या होगा? जाकिर, मेरी मोम को छोड़ दे। तेरी माँ का पुल्लिंग मारू तेरी का, छोड़ दे। अम्मी को कुछ हो गया ना तो खत्म कर दूंगा जाकिर। चुप बे। तुम्हारे दादाओं ने हमारे दादाओं को मारा, तुम्हारे अब्बा ने हमारे अब्बा को मारा, आज तुम हमें मार रहे हो। लेकिन मैं अपनी औलाद को तुम्हारी औलादों से नहीं पिटने दूंगा। तुम्हारा पूरा खानदान खत्म कर दूंगा। महबूब, रुक जा, मार दूंगा। नहीं शकील भाई, माफ कर दो मुझे। जब लड़ाई मेरे भाइयों से थी, मुझसे थी, मेरे माँ बाप को बीच में क्यों तू? रुक जा शकील, छोड़ दे इसे। अब्बा, इसका बीच खत्म कर दूंगा आज। अगर आज तू इसे मारेगा, कल की इसकी औलाद तुझे मारेगी। ऐसे तो लड़ाई पीढ़ी में पीढ़ी बढ़ती चली जाएगी बेटे। माफ करने वाला बहुत बड़ा होता है। माफ कर दे इसे। थैंक यू शकील भाई, बाय। रुक जा शकील, मुझे माफ कर दे बेटे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तू घर चल हमारे साथ। अम्मी, माँ की बेटे से कोई माफी नहीं है। और बेटी तो जन्नत का फूल है। जो इसे बोझ समझे, सबसे बड़ी भूल है। एक बात बताओ अम्मी, क्या मेरे हाथ में है? मैं जानबूझ के लड़की कर रहा था? बेटा अम्मा लालच से मोहब्बत करता, अपनी बहू के आते ही तुमसे दूर हो जाता। लेकिन एक बेटी ही है जो बिना लालच के अपने माँ बाप की खिदमत करती। अम्मी सोचो, अगर ये बेटी ना होती तो ये दुनिया ही ना होती। तुम कैसे पैदा हो जाती? शकील भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं अम्मी। ये सोच सदा उसके शिखर रहती है। पीहर के बाद भी बेटी को अपने माँ बाप की फिक्र रहती है। आपको भी तो बहुत फिक्र रहती है अपने माँ बाप की। जब नाई नाना आते हैं तो उनको नाश्ता करवाती हो कि अब्बू ये खाओ, अम्मी ये खाओ। चलो ये रोना धोना हो गया हो तो पार्टी कर लो। मामला ठंडा, आओ। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और वीडियो का जो भी पार्ट आपको बेस्ट लगा हो कमेंट में बताओ कि आपको कौन सा पार्ट बेस्ट लगा। और वीडियो को यारों में, रिश्तेदारों में, सब में शेयर कर दो। और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि आपको आने वाली वीडियो मिस ना हो। अगर गाइस आपने बिनोमो पे रजिस्टर नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ रजिस्टर करो। अगर आपको ट्रेड करना नहीं आता है तो आपको डेमो अकाउंट में $10,000